हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्टैटिक जीके का क्लास कर रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। हरभजन सिंह जो है कबड्डी से संबंधित नहीं है, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। और हरभजन सिंह का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपसे पूछेगा तो हो जाएगा द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हरभजन सिंह। और जो क्रिकेट का सबसे बड़ा संस्था है वो होता है आईसीसी। आईसीसी का कहेगा गठन कब हुआ था? आईसीसी का गठन हो जाएगा 1909 में। और आईसीसी कहेगा मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में। और दुबई आईसीसी का मुख्यालय जो है 2005 में बनाया गया। इससे पहले कहेगा आईसीसी का मुख्यालय कहाँ था? लॉर्ड्स में था। और विराट कोहली का उपनाम क्या है? चीकू है। और साइना नेहवाल को हम लोग स्टेफी साइना के नाम से जाना जाता है, या साइना नेहवाल का उपनाम स्टेफी साइना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। एक आता है रोबर्ट्स कप। रोबर्ट्स कप कहेगा तो फुटबॉल से ही संबंधित है। यहाँ कंफ्यूज होने वाला एक और क्वेश्चन कि रोजर्स कप कहेगा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। रोबर्ट्स कहेगा तो फुटबॉल हो जाएगा और रोजर्स कहेगा तो टेनिस हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित कप हो जाएगा सुधीरमन कप। सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। बेटन कप और रंगास्वामी कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। वही बास्केटबॉल से संबंधित कहेगा कौन सा कप है? तो लॉरी ओब्रायन। लॉरी ओब्रायन कहेगा तो बास्केटबॉल से संबंधित है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। और ये कब दिया गया? 2004 में। आपसे पूछ देगा कि जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो अधिनियम 1999 के तहत। और मगही पान जो कि बिहार के हैं, इसे जीआई टैग मिला था 2018 में। आगे देख लेते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। और ये क्या करता है? ये होता है प्रत्येक बैंक के चेक पर बैंक का MICR हस्ताक्षर होता है। और ये नोट को नकली है कि असली पहचान में काम करता है। आरबीआई के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है? आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। और ये दिखाया गया है कि ताड़ के नीचे रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है और आरबीआई के लोगो पर इनका ही चित्र दिखाया गया है। आरबीआई के गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 में। अगर आपसे मुख्यालय पूछ देगा तो मुंबई हो जाएगा। मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। आगे देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड NR नारायण द्वारा लिखी गई थी। और इन्होंने इन्फोसिस कंपनी के स्थापना किए थे। वही कहेगा अजीम प्रेम जी तो विप्रो के संस्थापक हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अर्थ समिट, जिसे हिंदी में पृथ्वी शिखर कहा जाता है। पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था। डेट कहेगा तो 1992 में। इसे एजेंडा 21 नाम दिया गया था। प्रथम जल सम्मेलन हुआ था 2019 में। प्रथम जल सम्मेलन कब हुआ? 2019 में। और ये हुआ था जेनेवा में। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। और इसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। आगे देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रामचंद्र नारायण जी त्रिवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो इन्हें कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता है। ये मेरे वतन के लोगों का लेखक कवि प्रदीप ही हैं। संत कबीर जो थे सिकंदर के समकालीन थे। वही गोस्वामी तुलसीदास कहेगा किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इनका प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा कवितावली। और मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो गोदान गबन रंगभूमि हो जाएगा। 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किए थे वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल के थे। और ये भारत पहुंचे थे 1498 ईस्वी में केरल के शहर कालीकट में।
और वहाँ कहेगा कि इनका सम्मानित कौन किया था, तो वहाँ के राजा थे जामोरिन। एमंडसन जो थे दक्षिणी ध्रुव के खोज किए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली के निवासी थे। आगे देख लेते हैं कौन सुमिलित नहीं है, इसमें देखना है कौन सुमिलित नहीं है, इसमें हो जाएगा डी। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस हो जाएगा। 16 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किए थे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारतीय लोकपाल योजना की शुरुआत हुआ था 2006 में और ये ग्राहक का समाधान करने के लिए बनाया गया था। निम्न में से कौन सा एक युग में सुमिलित है? इसमें हो जाएगा सभी। ब्लू बुक जो है यूके के यानी कि ब्रिटेन के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। ग्रीन बुक हो जाएगा इटली और ईरान के सरकार के आधिकारिक प्रकाशन। ग्रे बुक हो जाएगा जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट। इसमें सभी सुमिलित यानी कि सभी सही हैं। आगे देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कहेगा तो स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएंगी। और राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। सुषमा स्वराज जो थी ये प्रथम महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी थी। अमृता प्रीतम का संबंध है, अमृता प्रीतम को पहली बार साहित्य पुरस्कार दिया गया था 1956 में, यानी कि साहित्य पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इसमें हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं, इथोपिया की राजधानी हो जाएगा अदिस अबाबा। और इथोपिया, सोमालिया और जिबूती के मिलाकर इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आएगा? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। फिनलैंड की राजधानी हो जाएगा हेलसिंकी और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। बोल्विया की राजधानी हो जाएगा लपाज। वही यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा कीव। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। मरणोपरांत पहली बार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को सम्मिलित रूप से 2019 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 में और पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी रामगोपालाचारी और CV रमन को। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक हो जाएंगे श्री रविशंकर और इन्होंने 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किए थे। सहजानंद यानी कि स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के गठन किए थे 1936 में लखनऊ में। पंडित रविशंकर का संबंध कहेगा तो सितार से हो जाएगा। आगे देख लेंगे 17 नंबर है कि एथेनोग्राफी क्या है? तो एथेनोग्राफी जो है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। आगे देख लेंगे 18 नंबर है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जो जाल है केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फुट और किनारा पे कहेगा तो 5 फुट 1 इंच। बैडमिंटन फेडरेशन का गठन हुआ था 1934 में और पहली बार बैडमिंटन का विश्व प्रतियोगिता कराया गया था 1977 में। और बैडमिंटन जो है कोर्ट पर खेला जाता है और बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई कहेगा 44 फीट हो जाएगा और चौड़ाई कहेगा तो 20 फीट हो जाएगा। साजन प्रकाश का संबंध किससे है? साजन प्रकाश एक भारतीय तैराक हैं जिनका संबंध है केरल राज्य से और ये ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाले प्रथम भारतीय थे। और वही कह देगा कि ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली प्रथम भारतीय महिला माना पटेल और इनका भी संबंध तैराक से है, यानी कि ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहला भारतीय महिला तैराक तो माना पटेल हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1969 से दिया जा रहा है और पहली बार दिया गया था देविका रानी रोरी को और इसमें 10 लाख रुपया प्लस एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कुछ सलाह एवं सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।